सोचिए अगर कोई आपको कहे कि आप उसकी गाड़ी में बैठकर एक फोटो शूट करवाने में उसकी मदद कर सकते हैं और आप मना ना कर पाए, तो आपके साथ क्या होगा? तो फिर वो गाड़ी कभी नहीं रुकेगी और आप वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है दो ऐसे ही दरिंदों की जो इंसान के शरीर के साथ नहीं बल्कि उसकी चीखों के साथ खेलते थे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लॉरेंस बिट्टाकर और रॉय नॉरिस की, जिन्हें शायद आप लोग टूल बॉक्स किलर के नाम से भी जानते हो। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में और जानते हैं कैसे इनका नाम पड़ा द टूल बॉक्स किलर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंधेरनामा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं भूत प्रेत और साइकोपैथ की। साल था 1977। अमेरिका की एक जेल सैन लुइस ओबिस्पो में दो कैदियों को गिरफ्तार करके लाया जाता है। एक का नाम था लॉरेंस बिट्टाकर। लॉरेंस कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, काफी पढ़ा लिखा और समझदार लेकिन बहुत ही गुस्सैल आदमी था। और दूसरा नाम था रॉय नॉरिस। ये आदमी दिमाग से इतना बीमार था कि इसने पहले भी कई लड़कियों के रेप करे थे। दोनों जेल में मिले और दोस्त बन गए, लेकिन ये दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं, ये एक ऐसी दोस्ती थी जो आगे जाके कई गलत कामों को अंजाम देने वाले थे। इन दोनों की सोच भी एक जैसी थी। ये दोनों किसी को मारने का मजा महसूस करते थे। जेल के अंदर ही इन दोनों ने प्लान बना लिया था कि बाहर निकलते ही हमें किन किन कामों को अंजाम देना है। और इनके काम कोई आसान काम नहीं, बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक थे। इन्हें ना ही कोई शर्म आती थी और ना ही कोई डर लगता था, और इंसानियत वो तो इन दोनों में बिल्कुल भी नहीं थी। जेल से छूटने के बाद बिट्टाकर ने एक पुरानी वैन खरीदी। उस वैन को इन्होंने नाम दिया मर्डर मैक। ये दोनों इतने खतरनाक थे कि उस वैन को इन्होंने ऐसे डिजाइन करवाया था कि कोई एक बार अगर उस वैन में चला जाए तो वो बाहर कभी ना आ पाए। पूरी तैयारी के साथ इन्होंने वैन में सामान भी रखवाया। सामान में इन्होंने हथौड़ा, प्लास, स्क्रू ड्राइवर, टेप, रस्सियां और एक नुकीली धारदार चीज भी रखी। ये सारी चीजें ये एक टूल बॉक्स में रखते थे। ये टूल बॉक्स गाड़ियां रिपेयर करने के काम नहीं आता था, ये आता था इंसानों को खोलने के काम। इसी वजह से आगे इनको द टूल बॉक्स किलर के नाम से भी जाना गया। शिकार की तलाश ये लोग सड़कों पर निकल के करते थे। स्कूल, पार्क और बस स्टॉप पर ये जाते थे और लड़कियों से कहते थे, हम एक फोटो शूट कर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करोगे? और कभी कभी तो ये आइसक्रीम का बहाना देकर भी फुसलाते थे। और जैसे ही कोई लड़की इनकी गाड़ी में बैठ जाती थी तो ये लोग वैन का दरवाजा बंद कर देते थे और फिर शुरू होता था हैवानियत का घिनौना खेल। अब मैं आपको बताऊंगा उन लड़कियों के बारे में जो इन दोनों का शिकार बनी। उन लड़कियों के साथ इन दोनों ने क्या क्या करा, ये सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली लड़की का नाम था लुसिंडा लाइन स्पाइफर। इस लड़की की उम्र थी 16 साल। 24 जून 1989 ये लड़की चर्च से घर जा रही थी। बिट्टाकर और नॉरिस ने इसे जबरदस्ती वैन में खींच लिया। इसे रस्सियों से बांध दिया गया और इसके कपड़े उतारे गए और फिर नॉरिस ने इसका बलात्कार किया। फिर दोनों ने मिलकर इसका गला दबा दिया। फिर उसी नोकीली चीज से लड़की को गोद गोद कर मार डाला और मारने के बाद बॉडी को पहाड़ों में फेंक दिया। दूसरी लड़की का नाम है एंड्रिया हॉल। इस लड़की की उम्र थी 18 साल। दिन था 18 जुलाई। ये लड़की सड़क पर लिफ्ट मांग रही थी तो इन दोनों ने इस लड़की को वैन में बिठाया और जब एंड्रिया ने भागने की कोशिश करी तो बिट्टाकर ने इसके हाथ पैर बांध दिए। फिर दोनों ने मिलकर इसको बहुत मारा, कुछ फोटोज खींची और वीडियो भी बनाया जिसमें वो बेचारी लड़की अपनी जान की भीख मांग रही थी। जब ये दोनों उस लड़की की चीख चिल्लाहट से परेशान हो गए तो अंत में इन दोनों ने उस लड़की को स्क्रू ड्राइवर से मार डाला। अब कैसे मारा ये तो आपको मैं बता नहीं सकता और ना दिखा सकता हूँ, लेकिन आप खुद ही सोच सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर से कैसे मारा होगा। तीसरे नंबर पर दो लड़कियां आती हैं। एक का नाम है जैकी गिलियम और दूसरी का नाम है लिया लैम्ब। एक की उम्र 15 साल और एक की उम्र 13 साल। 3 सितंबर 1989 दोनों लड़कियां पार्क में थी और खेल रही थी। यहीं से टूल बॉक्स किलर ने इन दोनों को किडनैप कर लिया। दोनों को 2 दिन तक वैन में बंद रखा, रेप किया और प्लास से शरीर के हिस्से नोचे गए और एक को तो हथौड़े से मार मार कर मार डाला। सोचिए, 2 छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती थी, उनकी चीखों से भी ये हैवान नहीं रुके। उन दोनों को भी इन दोनों ने मार डाला। चौथी लड़की का नाम है शर्ले लैडफोर्ड। इस लड़की की उम्र थी 16 साल और यही
सबसे दर्दनाक केस था। 31 अक्टूबर 1989 हैलोवीन की रात थी। शर्ले एक पार्टी से घर लौट रही थी और तभी इन दोनों ने उसको अपनी वैन में बिठा लिया। फिर जो इन दोनों ने उसके साथ करा उसकी रिकॉर्डिंग आज भी FBI के पास है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। रिकॉर्डिंग में शर्ले की चीखें, रोना और प्लीज मुझे छोड़ दो ये बार बार कहना रिकॉर्डेड है। उसे प्लास से मारा गया और नुकीली धारदार चीज से गोदा गया और फिर मारकर वैन के पीछे फेंक दिया गया। अगले दिन पुलिस को उसकी डेड बॉडी झाड़ियों में पड़ी मिली। इतनी लड़कियां गायब हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को फिर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी नॉरिस ने शराब के नशे में अपने पुराने दोस्त को ये सारी बातें बता दी। सुनने के बाद इसका वो दोस्त भी डर गया और उसी डर में उसने सारी बातें पुलिस को बता दी। उसी वक्त पुलिस ने नॉरिस को पकड़ लिया और नॉरिस ने भी सच सच सब कुछ कबूल कर लिया। फिर बिट्टाकर को भी पकड़ लिया गया और जब उसके घर में तलाशी की गई तो उसके घर से लड़कियों की तस्वीरें और वही टूल बॉक्स मिला जिसके अंदर टॉर्चर करने का सारा सामान था। पुलिस को सामान के साथ साथ वो वीडियो भी मिला जिसमें शर्ले को टॉर्चर किया गया था। ये टेप इतना खतरनाक और डरावना था कि एक जूडी मेंबर को भी अस्पताल ले जाना पड़ा। वो इस टेप को नहीं देख पाए। जब इन दोनों को पकड़ लिया गया तो 1981 में कोर्ट में फैसला हुआ। रॉय नॉरिस ने पुलिस से डील कर ली और उसे 45 साल की सजा हुई। लॉरेंस बिट्टाकर को फांसी की सजा दी गई और साल था 2019 जब लॉरेंस बिट्टाकर जेल में ही मारा गया और नॉरिस की मौत 2020 में हुई। दोनों अब नहीं हैं, लेकिन जो दर्द उन्होंने लोगों को दिया वो आज भी लोगों को डरा देता है। ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं थी, ये कहानी लोगों की उस बीमार सोच की थी जो लोगों की चीखों में मजा ढूंढती है। द टूल बॉक्स किलर, इन दोनों की कहानी आज भी FBI ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है ताकि कोई भी ऐसी गलतियां ना दोहराएं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सुधारा जा सकता है? ऐसे लोगों के लिए जितनी सजा उतनी कम। अगर आपको ये कहानी सुनकर झटका लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप कोर्ट की जगह होते तो इन दोनों को क्या सजा देते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।